IMF मिशन का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF के माबैन मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि अफराती ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखी जाए। स्टेट बैंक अफराती ज़र को मद्देनजर रखकर मॉनिटरी पॉलिसी बनाए। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF हुकाम का कहना है फंडिंग का अगला जायजा दूसरी शशमाही में होगा। ज़र मुबादला की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। नेतन पोर्टर ने कहा पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई। तामीरी बातचीत करने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। $25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुंतका करना या मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त पर अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल का मुस्तकिल हल का ख्वाहां है। काबिज फौज मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रही है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का सरपरस्त है। सलामती काउंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मुबाहिसे में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का इज़हार ख्याल। कहा भारत पहलगाम वाक़े के बाद आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश कबूल करता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। भारत ने 6 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत की। पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुरअमन हल का ख्वाहां है। भारत बामानी मुज़ाकरात का आगाज करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मनसूख। FIR दर्ज होगी। डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट 5 साल के लिए कंट्रोल लिस्ट पर डालने का फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का सबब बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलत फहमी है तो फिर आजमा ले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दूसरा पैगाम। कहा गुजार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्विस है। इंटेलिजेंस से इत्तलात थी कि भारत अपने असासों फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 और 10 मई के दरमियान फितनाल हिंदुस्तान ने 23 दहशतगर्द हमले किए। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक अमन नहीं हो सकता। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। अपना हक लेने के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें न बनने दे। गर्मी के हमारे शहरियों के लिए खुशखबरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब और KP में बादल बरसने का इम्कान। NDMA की मौसमी सूरत-ए-हाल पर एडवाइजरी जारी। लाहौर, नारोवाल, अटक, झेलम, शतवाल में बादल बरसने का इम्कान। मर्दान, पेशावर, सवाबी, चारसदा, नौशहरा में भी बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिब्बी में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 52 तक जाने का इम्कान। दादू में 51, नवाबशाह और मोइंजोदाड़ो में 50 को छुएगा। माहिरीन की शहरियों को तेज धूप में बाहर न निकलने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुलाकातों में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। मैं पार्टी रहनुमाओं की तीमारदारी के लिए गया था। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने मोना खान को लंदन मैराथन 2025 का एजाज हासिल करने पर गोल्ड मेडल दिया। मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा एथलीट मोना खान ने साबित किया खातिन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खातिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है।
गर्मी के हमारे शहरियों के लिए खुशखबरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब और केपी में बादल बरसने का इम्कान। एनडीएमए की मौसमी सूरत-ए-हाल पर एडवाइजरी जारी। लाहौर, नारोवाल, अटक, झेलम, शतवाल में बादल बरसने का इम्कान। मर्दान, पेशावर, सवाबी, चारसदा, नौशहरा में भी बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिब्बी में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 52 तक जाने का इम्कान। दादू में 51, नवाबशाह और मोइंजोदाड़ो में 50 को छुएगा। माहिरीन की शहरियों को तेज धूप में बाहर न निकलने की हिदायत। लाहौर में रायविन रोड पर एलडीए एवेन्यू के करीब खौफनाक हादसा। 3 अफराद जाम भाग। रेत से भरा तेज रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल और रिक्शे पर उलट गया। ओकाड़ा में जीटी रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद जाम भाग। रेस्क्यू के मुताबिक मोटरसाइकिल बाप, 2 बेटे और बेटी सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। और लाहौर कलंदर्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग 10 के फाइनल में पहुंच गई। इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। लाहौर के 203 रन हदफ के ताकुब में 107 रन पर इस्लामाबाद ढेर। सलमान अली आगा 33, शादाब खान 26 रन बनाकर नुमा रहे। शाहीन शाफरी, सलमान मिर्जा और रिशाद हुसैन की 3-3 विकेटें। लाहौर की सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जुरा के लिए पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कमरा अदालत में मौजूद जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। लाहौर की सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत हुई है। इसी हवाले से जान लेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इबादुल हक, किस समाअत का है बाद? जी, आज फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए ताकि उनके जो बयान उन्होंने इससे पहले दिया था उस पर बानी पीटीआई के वकील चिराग कर सके। जब समाअत शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज तमाम अदालत के अफराद को मुबारकबाद दी जंग जीतने पर, जिस पर जज ने भी उन्हें जवाबन मुबारकबाद दी। इस पर जो बानी पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा ये बहुत खुशी की बात है। जब जरा शुरू हुई तो वकील ने ये सवाल किया कि क्या बानी पीटीआई ने कोई तहरीरी तौर पर इल्जामात लगाए, तो जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा कि नहीं, उन्होंने तहरीरी तौर पर इल्जामात नहीं लगाए। अभी जो है जराज जारी है और इस पर सवालात जो है वज़ीर-ए-आज़म पर बानी पीटीआई के वकील कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक।